नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में अपना पहला जो टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता, जिनको अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अपना जो दूसरा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां, उसमें अपन ने जीण माता, करणी माता, केला देवी, आई माता, तनोट माता, सोना माता आदि कई लोक देवताओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। दोस्तों आज अपन जिस लोक देवी के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है दधिमती माता। तो मेरे दोस्तों साथ में जुड़े रहिए और आज की हेडिंग डालो दधिमती माता। आज की जो लोक देवी है दोस्तों अपनी, वो है दधिमती माता। देखो दोस्तों, दधिमती बारे में जानने से पहले सबसे पहले इनके उपनाम देखेंगे कि दधिमती माता को राजस्थान में किन किन उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों इनके उपनाम में है दादिच ब्राह्मणों की दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी। यानी आपसे अगर पूछ ले कि दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी किस माता को कहा गया है, तो आपका आंसर होगा दधिमती माता। और दोस्तों ध्यान रखना, इनको बोलते हैं लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी का अवतार। ये देखो दोस्तों, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी या लक्ष्मी का अवतार किस देवी के रूप में कहा गया है, वो है दोस्तों दधिमती माता। अब देखो दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर, इनका मंदिर बना दोस्तों गोट मांगलोद और ये गोट मांगलोद राजस्थान के जिस जिले के अंदर है वो है दोस्तों नागौर। किस जिले के अंदर है? नागौर, जहां पर सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है, नागौर जिले के अंदर। अब देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि गोट मांगलोद का प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम यानी आपसे पूछ ले कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है दोस्तों कुशाक्षेत्र। क्या है? कुशाक्षेत्र। और दोस्तों यहां पर इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण क्या है दोस्तों, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में भोजदेव के शासनकाल में, भोजदेव के शासनकाल में विंध्यन दाइमा के संरक्षण में, विंध्यन दाइमा के संरक्षण में। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गोट मांगलोद का प्राचीन नाम क्या है, वो है दोस्तों कुशाक्षेत्र। और आपसे पूछ ले इस मंदिर का निर्माण किसने करा दोस्तों, 9वीं शताब्दी के अंदर भोजदेव के शासनकाल में विंध्यन दाइमा के संरक्षण में। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो मंदिर है, इस देवी के मंदिर को, इस देवी के मंदिर को कपालपीठ कहते हैं। कपालपीठ कहते हैं। यानी दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये एसआई 2016 के अंदर पूछा था कि किस लोक देवी के मंदिर को कपालपीठ कहते हैं, तो आपका आंसर होगा दधिमती माता। और दोस्तों ध्यान रखना,
देवी के मंदिर में, देवी के मंदिर में, देवी के मंदिर में हवा में झूलता हुआ, हवा में झूलता हुआ, हवा में झूलता हुआ खंबा स्थित। यानी किस देवी के मंदिर में हवा में झूलता हुआ खंबा स्थित है, वो होगी दोस्तों दधिमती माता। और दोस्तों हाल ही में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि किस लोक देवी के मंदिर के किनारे विशाल जिप्सम की खान है। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन बना था जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में कि किस लोक देवी के मंदिर के किनारे विशाल जिप्सम की खान है, तो आपका आंसर होगा दधिमती माता, क्योंकि जिप्सम सर्वाधिक कहां होता है, नागौर के अंदर, और नागौर में ही दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों लिखो मंदिर के किनारे, मंदिर के किनारे, मंदिर के किनारे विशाल जिप्सम की खान, विशाल विशाल जिप्सम की खान स्थित है। यानी दोस्तों अभी हाल ही में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसने पूछा था कि किस लोक देवी के मंदिर के किनारे विशाल जिप्सम की खान है, आपका आंसर होगा दधिमती माता। और दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के कहां पर है, गोड मांगलोद, और गोड मांगलोद जिस जिले के अंदर है वो है दोस्तों अपना नागौर। और नागौर को दोस्तों ध्यान रखना औजारों की नगरी भी कहा जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम यहीं पर पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना मंदिर में राम के वनवास, मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण वध तक, रावण वध तक का चित्रण किया हुआ है, चित्रण किया है। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस लोक देवी के मंदिर में भगवान राम के वनवास से लेकर यानी रावण वध तक के चित्रण अंकित किया गया है, वो है दोस्तों अपनी दधिमती माता। और दोस्तों एक बात इंपोर्टेंट लगा लेना कि वर्ष 2020 में, सन 2020 में इस मंदिर में, 2020 में इस मंदिर के किनारे, इस मंदिर के किनारे, मंदिर के किनारे बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक सूर सिंह के काल का, सूर सिंह के काल का, सूर सिंह के काल का शिलालेख मिला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि बीकानेर के शासक सूर सिंह के काल का शिलालेख किस लोक देवी के मंदिर के दौरान खोदा मिला गया, वो है दोस्तों अपनी दधिमती माता। एक बार देखो दोस्तों इधर कि दधिमती माता यानी दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, इनको दोस्तों लक्ष्मी का अवतार, और इनका जो मंदिर है गोड मांगलोद राजस्थान के जिले के अंदर है, वो है नागौर। और आपसे पूछ ले कि गोड मांगलोद का प्राचीन नाम क्या है, वो होगा कुरुक्षेत्र, और इसका निर्माण कराया था 9वीं शताब्दी के अंदर भोजदेव के शासनकाल में विंध्यन दाइमा के संरक्षण में। उसके बाद देखा दोस्तों इस मंदिर को क्या बोलते हैं, कपालपीठ। 2016 ऐसा एग्जाम पूछा था कि किस लोक देवी के मंदिर को कपालपीठ कहते हैं, आपका आंसर होगा दधिमती माता। और देवी के मंदिर में हवा में झूलता हुआ खंबा स्थित है। और दोस्तों इस मंदिर के किनारे विशाल जिप्सम की खाल, जो हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। और राम के वनवास से लेकर रावण वध तक का चित्रण भी इस मंदिर में किया गया है, और बीकानेर के सूर सिंह के काल का शिलालेख भी इस मंदिर के अंदर मिला हुआ है। आगे देखो दोस्तों जो लोक देवी है अपनी, वो है नारायणी माता।
नारायणी माता। देखो दोस्तों, नारायणी माता के ऊपर जानकारी लेने से पहले सबसे पहले इनके उपनाम देखते हैं कि इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, इनको बोलते हैं नाई, नाई जाति की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी। और दोस्तों एक और है दोस्तों, मीणा जनजाति की भी कुल देवी, यानी दो जातियों की यह देवी है, मीणा जनजाति की कुल देवी। यानी आपसे पूछ ले कि नाई जाति की कुल देवी कौन है, आपका आंसर होगा नारायणी माता। और मीणा जनजाति की कुल देवी कौन है, तो आपका आंसर होगा नारायणी माता। दोस्तों इनका जन्म, यानी नारायणी माता का जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था इनका मोरागढ़। और दोस्तों मोरागढ़ राजस्थान के जिस जिले के अंदर है वो है अपना अलवर, जिसको बोलते हैं राजस्थान का सिंहद्वार अलवर। और दोस्तों इनके पिता का नाम था, पिता का नाम था विजयराम सेन, विजयराम सेन। और दोस्तों इनके पति का नाम, इनके पति का नाम था करमेसी। क्या नाम था दोस्तों, इनके पति का नाम था करमेसी। और दोस्तों इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था दोस्तों रामवती। क्या नाम था, रामवती। ये दोस्तों अपनी नारायणी माता की आपसे पूछ ले कि नाई जाति की कुल देवी कौन है, वो होगी दोस्तों नारायणी माता। अब देखो दोस्तों हुआ क्या था, नारायणी माता अपने पति करमेसी के साथ में कहते हैं कि सती हो गई थी। हुआ क्या था दोस्तों कहानी के अंदर कि जब नारायणी माता करमेसी, हुआ क्या दोस्तों कि अपने पति के साथ में ये सती हो गई थी। और ये सती जिस स्थान पर हुई थी वो दोस्तों है बरवा की डूंगरी। और बरवा की डूंगरी पड़ती है दोस्तों राजगढ़, और राजगढ़ पड़ता है अपना अलवर के अंदर। अब देखो जब ये अपने पति के साथ में सती हो रही थी तो ऐसा कहते हैं कि मीणा जनजाति ने इनको सती होने से बचाया था, यानी मीणा जनजाति ने इनको सती होने से बचाया था। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो भी मीणा जनजाति के द्वारा ही किया गया। तो वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखना, नाई और मीणा जाति में मंदिर के ऊपर अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है दोस्तों। कि आपसे पूछ ले कि किस लोक देवी के मंदिर में मीणा, किस लोक देवी के ऊपर, यानी मीणा और नाई जाति में अभी विवाद चल रहा है दोस्तों। ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका मामला चल रहा है अभी भी, हालांकि उसका निपटारा अभी नहीं हुआ है। यानी मीणा जाति और नाई जाति के मंदिर को अधिकार को लेकर अभी भी झगड़ा चल रहा है। लिखो दोस्तों, अपने पति के साथ में अपने पति के साथ अपने पति के साथ बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, और ये पड़ता है दोस्तों राजगढ़, और राजगढ़ पड़ता है दोस्तों अपना अलवर। राजगढ़ अलवर स्थान पर सती हुई। यानी किस स्थान पर नारायणी माता सती हुई दोस्तों, वो था बरवा की डूंगरी। और बरवा की डूंगरी दोस्तों पड़ती है राजगढ़ अलवर में। अब देखो दोस्तों अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार मीणा जाति के द्वारा किया गया। मीणा जाति के लोगों द्वारा, मीणा जाति के लोगों द्वारा
लोगों द्वारा किया गया। यानी इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो मीणा जनजाति। अब देखो दोस्तों, नारायणी माता का मंदिर, इनका मंदिर है दोस्तों बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी। और दोस्तों बरवा की डूंगरी पड़ता है राजगढ़, और राजगढ़ पड़ता है अपना अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में दोस्तों। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर बना हुआ है गुज्जर प्रतिहार शैली में, गुज्जर प्रतिहार महामारू शैली में, गुज्जर प्रतिहार महामारू शैली में। और दोस्तों ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल एकादशी को यहां पर मेला लगता है दोस्तों। यहां पर वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है दोस्तों। और लिखो दोस्तों, मंदिर पर अधिकार को लेके, मंदिर पर अधिकार को लेके, मंदिर पर अधिकार को लेकर, अधिकार को लेकर मीणा व नाई जाति में, मीणा व नाई जाति में विवाद है। यानी दोस्तों, और इनका मंदिर का जो पुजारी होगा दोस्तों, पुजारी, और पुजारी भी किस जाति का होगा? पुजारी होगा दोस्तों मीणा जाति का। यानी आपसे पूछ ले कि नारायणी माता के मंदिर में पुजारी किस जाति का होगा, तो वो होगा दोस्तों अपना मीणा जाति का। और दोस्तों लिखो, मंदिर के पास, मंदिर के पास गुप्त गंगा, गुप्त गंगा बहती है। यानी आपसे पूछ ले कि किस लोक देवी के मंदिर के पास गुप्त गंगा बहती है, वो होगी दोस्तों अपने नारायणी माता। यहां पर दोस्तों अपनी नारायणी माता खत्म होती है। एक बार देखो दोस्तों इधर कि नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी, मीणा जनजाति की कुल देवी, इनका जन्म हुआ था मोरागढ़, अलवर में पड़ता है दोस्तों। इनके पिता का नाम विजय राम सेन और इनका माता का नाम रामवती, और दोस्तों इनके पिता का, पति का नाम कर्मेसी। अपने पति कर्मेसी के साथ में ये सती हुई थी। अपने पति के साथ किस स्थान पर हुई? बरवा की डूंगरी। और बरवा की डूंगरी किस जिले के अंदर है? वो है अपना राजगढ़, राजगढ़ पड़ता है अपना अलवर में। और यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर किस शैली के अंदर है? गुज्जर प्रतिहार महामारू शैली में। और वैशाख शुक्ल एकादशी को विशाल मेला आयोजित किया जाता है। और मंदिर पर अधिकार को लेके मीणा व नाई जाति में विवाद है। अब लिखो दोस्तों, सच्चाई माता। सच्चाई माता, देखो दोस्तों, सच्चाई माता को कहते हैं ओसवाल जाति की कुल देवी। इनको बोलते दोस्तों ओसवाल जाति की यानी ओसवाल जाति की कुल देवी कौन है? वो है दोस्तों अपने सच्चाई माता। और इनको बोलते दोस्तों सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। सांप्रदायिक सद्भावना की, ये दोस्तों अपने, यानी आपसे पूछ ले कि ओसवाल जाति की कुल देवी कौन है? वो होगी सच्चाई माता। और सांप्रदायिक सद्भावना देवी भी कौन है? सच्चाई माता। सच्चाई माता का दोस्तों मंदिर देखो, मंदिर, इनका दोस्तों मंदिर पड़ता है ओसिया। और ओसिया है दोस्तों अपना जोधपुर के अंदर। कहां है?
ओसिया पड़ता है जोधपुर में। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण जो निर्माण है वो कराया था परमार शासक, निर्माण परमार शासक उपलदेव परमार द्वारा, उपलदेव परमार द्वारा। यानी इस मंदिर का जो निर्माण है परमार शासक उपलदेव परमार द्वारा कराया गया। आगे देखो दोस्तों, थोड़ी सी बात दोस्तों अपन ओसिया की कर लेते हैं। ओसिया, इधर देखो दोस्तों, ओसिया की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन कि ओसिया के अंदर क्या क्या चीज है। देखो दोस्तों, ओसिया, ओसिया, तो दोस्तों ओसिया का जो प्राचीन नाम है, ओसिया का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम वो है दोस्तों उपकेश पटन। प्राचीन नाम वो है उपकेश पटन, उपकेश पटन। और दोस्तों राजस्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यही है, राजस्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और दोस्तों ओसिया को बोलते हैं राजस्थान का कोणार्क। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कोणार्क। ये है दोस्तों ओसिया। कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कोणार्क किसको कहा गया है, वो कहा गया दोस्तों ओसिया को। और जानना राजस्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां बना हुआ है, तो वो भी ओसिया के अंदर बना हुआ है। और ओसिया के जानना दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर प्लस जैन मंदिर भी यहीं के फेमस है दोस्तों। यानी आपसे पूछ ले कि जैन मंदिर भी कहां के प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों अपने ओसिया के। और ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन। यानी ओसिया का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? उपकेश पटन। ये होती है दोस्तों अपनी सच्चाई माता। अब अपन देखते हैं दोस्तों एक माता जिनका नाम है रानी सती। रानी सती। देखो दोस्तों रानी सती इसको बोलते दोस्तों अग्रवाल जाति की कुल देवी। अग्रवाल जाति की, अग्रवाल जाति की कुल देवी। यानी अपन ने जो पहले पढ़ा था सच्चाई माता का वो थी दोस्तों ओसवाल जाति की कुल देवी। लेकिन आपसे पूछ ले कि अग्रवाल जाति की कुल देवी कौन है, तो वो है दोस्तों रानी सती। अब देखो दोस्तों इनका वास्तविक नाम, यानी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायणी। यानी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, वो है नारायणी। और दोस्तों इनके पति का नाम, पति का नाम, तो दोस्तों इनके पति का नाम है तन धन दास। क्या नाम है? तन धन और दास। दोस्तों ध्यान रखना अग्रवाल जाति की कुल देवी, और इनको बोलते दोस्तों दादी माता भी बोलते, दादी माता। क्या बोलते दोस्तों? दादी माता। रानी सती अग्रवाल जाति की कुल देवी, इनका वास्तविक नाम है नारायणी, इनके पति का नाम है तंदन दास। ऐसा कहते दोस्तों कि जो ये तंदन दास थे दोस्तों हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी कि हिसार के नवाब से ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तब रानी सती ने अपने पति के साथ में ये सती हुई थी दोस्तों, इसलिए दोस्तों इनका नाम भी क्या रहेगा? रानी सती। यानी आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा सती मेला कहां आयोजित होता है, वो है दोस्तों अपना झुंझुनू जिले के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सती मेला आयोजित होता है
हाल ही में इस मेले के ऊपर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, यानी काफी समय से ये मेला बंद है दोस्तों। लिखो दोस्तों, पति तन दास, पति तन दास, पति तन दास हिसार के नवाब से, हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। नारायणी माता अपने पति के साथ में सती हुई। और दोस्तों ध्यान रखना, इस घटना के अंदर तन दास की 13 महिलाएं भी और भी सती हुई। लिखो दोस्तों, इनके साथ में परिवार की 13 महिलाएं और सती हुई। तेरह महिलाएं और सती हुई। यानी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नारायणी माता अपने पति के साथ में, चंद्रदास के साथ में सती हुई। अब देखो दोस्तों, रानी सती का मंदिर, लिखो दोस्तों मंदिर, इनका मंदिर दोस्तों झुंझुनू में, कहां है? झुंझुनू। झुंझुनू में दोस्तों इनका मंदिर बना दोस्तों। और यहां पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है दोस्तों, मेला। हालांकि इस मेले के ऊपर अब भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। मेला आयोजित होता है दोस्तों भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को यहां पर मेला आयोजित होता है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा नियम, सती प्रथा को रोकने हेतु अधिनियम पारित किया गया। और दोस्तों ध्यान रखना, लेकिन आपसे पूछ ले कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस व्यक्ति ने लगाई दोस्तों, तो सर्वप्रथम रोक लगाई थी 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के कहने पर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी दोस्तों। लिखो नोट के अंदर, लिखो दोस्तों नोट, नोट लगा के लिखना दोस्तों ये बात, नोट। 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक, सर्वप्रथम
सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक के कहने पर, विलियम बेंटिक के कहने पर, विलियम बेंटिक के कहने पर राजा राम मोहन राय ने लगाई, राजा राम मोहन राय ने लगाई। यानी आपसे पूछ ले कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस व्यक्ति ने लगाई, वो था दोस्तों अपना राजा राम मोहन राय, और इन्होंने लगाई थी विलियम बेंटिक के कहने पर। ये रही दोस्तों वही राजा राम मोहन राय है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और कई तरह की समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उनको, उनके ऊपर भी उन्होंने कोई प्रतिबंध लगाए, वो हिस्ट्री की बात है दोस्तों। लेकिन अपनी छोटी सी बात बता रहा हूं कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक विलियम बेंटिक के कहने पर राजा राम मोहन राय ने लगाई थी। और आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना में किसने की, तो वो भी किसने की थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पर दोस्तों अपनी रानी सती माता समाप्त होती है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मेला है दोस्तों, मेला लिखो वर्तमान में इस मेले पर प्रतिबंध, वर्तमान में मेले पर प्रतिबंध। इस मेले पर दोस्तों भारत सरकार ने ही रोक लगाई दोस्तों। तो जानना, ये विश्व का सबसे बड़ा सती मेला है, जो विश्व का सबसे बड़ा सती मेला, विश्व का सबसे बड़ा सती मेला यहीं पर आयोजित होता है दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या को। यहां पर दोस्तों अपनी रानी सती खत्म होती है दोस्तों। ये जो दोस्तों अपनी क्लास है वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रिट मेंस की हो, पटवार की हो, वीडियो की हो, पीटीआई को। ये क्लास जहां पर भी कला संस्कृति का नाम लिखा हुआ है वहां पर ये क्लास इंपोर्टेंट दोस्तों। आगे की जो अपनी लोक देवी है उसका नाम है दोस्तों चामुंडा माता, चामुंडा माता। दोस्तों वैसे चामुंडा माता के मंदिर राजस्थान में कई बने हुए हैं। एक मंदिर जो बना हुआ है तारागढ़ दूध अजमेर के ऊपर भी मंदिर बना हुआ है दोस्तों, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। आपसे पूछ ले, अब देखो दोस्तों अपन चामुंडा माता का ये जो मंदिर है मैं बात कर रहा हूँ, ये मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है दोस्तों, अपना जोधपुर के अंदर बना हुआ है। उस चामुंडा देवी के मंदिर की बात कर रहा हूं दोस्तों। लिखो राठौड़ राजवंश की कुल देवी। ये तो दोस्तों चामुंडा माता है, यह है राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी। और दोस्तों इसका जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर चामुंडा माता का, यह मंदिर बना हुआ दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग जिस जिले के अंदर है दोस्तों वो है जोधपुर जिले के अंदर। और यहां पर जो मंदिर बना दोस्तों इसका निर्माण कराया था मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तु, जिनका नाम है दोस्तों राव जोधा, जिन्होंने 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की थी, राव जोधा। और दोस्तों इन्हीं राव जोधा का समय इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि आवल बावल की संधि किसके तहत हुई थी दोस्तों, तो आवल बावल की जो संधि हुई थी राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी दोस्तों। ये वही राव जोधा है दोस्तों जिन्होंने 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की थी। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, यानी चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, पुनर्निर्माण दोस्तों इसका पुनर्निर्माण कराया था तख्त सिंह ने। किसने कराया, तख्त सिंह ने।
और यहाँ पर दोस्तों मेला लगता है, मेला मेला वो लगता है दोस्तों चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। देखो दोस्तों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन है, तो वो होगी दोस्तों अपनी नागणी जी माता, जिनका मंदिर वो भी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, लेकिन मूल मंदिर जो है वो है नगाना गांव, और नगाना गांव पड़ता है बाड़मेर में, और मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। अब देखो दोस्तों, चामुंडा माता के अंदर होता है दोस्तों, बात है 30 सितंबर 2008 की, जब नवरात्रि के मेले पर यहाँ पर मेला आयोजित हो रहा था और लोग बड़ी जनसंख्या में वहां उपस्थित, तो बड़ी भीड़ के अंदर एकत्रित, लेकिन किसी ने अफवाह फैला दी कि मेहरानगढ़ की जो दीवारें हैं वो खत्म हो रही है, तो इस देवी के मंदिर में दोस्तों भगदड़ मच गई, और भगदड़ में दोस्तों 216 लोगों की मृत्यु हुई। और इस घटना की जांच के आयोग हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया, लेकिन हाल तक उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है दोस्तों। लेकिन आपसे पूछ ले कि चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ कब मची थी, तो भगदड़ मची दोस्तों 26 सितंबर 2008 को, और उसमें 216 लोगों की दोस्तों क्या हुई थी, मृत्यु। लिखो दोस्तों 26 सितंबर 2008 को नवरात्रि मेले में हुई भगदड़ में 216 लोगों की मृत्यु हुई। 216 लोगों की 216 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। यानी आपसे पूछ ले कि देवी के मंदिर में जो भगदड़ मची थी, उस टाइम राजस्थान सरकार ने किस आयोग के तहत घटना की जांच हेतु आयोग बनाया था, वो था दोस्तों अपना जसराज चोपड़ा आयोग, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार ने नहीं सौंपी है। और ये भगदड़ मची दोस्तों 26 सितंबर 2008 को, और इस दुर्घटना को बोलते दोस्तों मेहरानगढ़ दुखंतिका। क्या बोलते दोस्तों, मेहरानगढ़ दुखंतिका। मेहरानगढ़ दुखंतिका। यानी दोस्तों इस इतिहास के अंदर इस भगदड़ में मची हुई भगदड़ को कहते हैं मेहरानगढ़ दुखंतिका। ये होती दोस्तों अपनी चामुंडा माता। एक दोस्तों एक नोट रखे बात को, नोट एक अन्य चामुंडा माता का मंदिर, एक अन्य चामुंडा माता का मंदिर तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जो दोस्तों गढ़ बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है।
स्थित है, जो पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। यानी दोस्तों जो चौहान शासक है दोस्तों अपने पृथ्वीराज चौहान, उनकी आराध्य देवी है। ये दोस्तों अपना एक अन्य चामुंडा माता का मंदिर है दोस्तों, वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जो गढ़ बिटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। अगली जो लोक देवी है दोस्तों अपनी, वो है त्रिपुरा सुंदरी। तो हेडिंग डालो दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी है दोस्तों अपने त्रिपुरा सुंदरी। देखो दोस्तों, सबसे पहले इनके अपन उपनाम देखते हैं कि इनके उपनाम क्या है। इसको बोलते दोस्तों पांचाल जाति की कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी। दोस्तों ध्यान रखना, इसको बोलते दोस्तों वसुंधरा राज्य की, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों, जिनका नाम है वसुंधरा राज्य, इनकी आराध्य देवी भी त्रिपुरा सुंदरी। वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी और दोस्तों मेवाड़ प्लस मालवा प्लस गुजरात राज्य की संयुक्त देवी। यानी दोस्तों मेवाड़ और मालवा भी टच के अंदर है, क्योंकि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर जो मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का, और गुजरात राज्य की संयुक्त, यानी इन तीनों राज्य की संयुक्त देवी कौन है, वो है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी। और दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, दोस्तों मंदिर दोस्तों इनका मंदिर है तलवाड़ा, और तलवाड़ा पड़ता है दोस्तों अपना बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा को दोस्तों ध्यान रखना 100 दीपों का शहर भी बोलते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। और दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर इसका निर्माण कराया था, निर्माण कहते हैं इसका निर्माण चांदा लोहार के द्वारा, चांदा लोहार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि पांचाल जाति की कुल देवी कौन है, तो वो है दोस्तों अपने त्रिपुरा सुंदरी। और ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़, मालवा और गुजरात राज्य की संयुक्त देवी भी कौन है, वो है त्रिपुरा सुंदरी। अब देखो दोस्तों, इसका निर्माण जो कराया था, वो कराया था चांदा लोहार ने। अब अगली जो अपनी लोक देवी दोस्तों, वो है विरात्रा माता। विरात्रा माता, और दोस्तों विरात्रा माता को कहते हैं बोपो की कुल देवी। क्या कहते हैं दोस्तों, बोपो की कुल देवी। और दोस्तों विरात्रा माता का जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर इनका मंदिर बना दोस्तों चौहटन
और चौटन पड़ता है दोस्तों अपना बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर। यानी बोप्पू की कुल देवी, इनका मंदिर बना हुआ है वीरात्रा मात्रा का चौटन, और चौटन पड़ता है दोस्तों अपना बाड़मेर के अंदर। और ध्यान रखना दोस्तों, इस चौटन का गोंद प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है? गोंद प्रसिद्ध। और दोस्तों ध्यान रखना, चौटन में जो मेला लगता है इसको बोलते हैं दोस्तों मारवाड़ का अर्धकुंभ। या दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपने लोक देवताओं की क्लास देखी होगी तो आप बताइए मारवाड़ का कुंभ किस लोक देवता के मेले को कहा गया है। वो दोस्तों अपना रामदेव जी। लेकिन आपसे पूछ ले कि मारवाड़ का अर्ध कुंभ किस लोक देवी के मेले को कहा गया है, वो दोस्तों अपने वीरात्रा माता। और वीरात्रा माता का जो मंदिर है दोस्तों वो है चौटन। चौटन पड़ता है दोस्तों अपना बाड़मेर के अंदर। आगे देखो दोस्तों, जो लोक देवी अपनी वो है दोस्तों आसावरा माता। आसावरा माता। और दोस्तों आसावरा माता का मंदिर है निकुंम। और दोस्तों निकुंम पड़ता है अपना राजस्थान की गौरव नगरी, जिसको बोलते दोस्तों गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आसावरा माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इस मंदिर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लकवे के व्यक्ति का इलाज किया जाता है। लकवे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यह है दोस्तों आसावरा माता का मंदिर बना हुआ है निकुंम पड़ता है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और लकवे से ग्रसित व्यक्ति का इलाज किया जाता है दोस्तों। आगे जो लोग देखते हैं दोस्तों वो है अपने दोस्तों बड़ली माता। और दोस्तों बड़ली माता का जो मंदिर है दोस्तों वो है छिप्पो का अकोला। और दोस्तों छिप्पो का अकोला किसके लिए फेमस है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। आपने नाम सुना होगा दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, तो वो है छिप्पो का अकोला। और छिप्पो का अकोला भी किस जिले के अंदर दोस्तों, तो वो है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़। और दोस्तों ध्यान रखना, ये छिप्पो का जो अकोला है लिखो दाबू प्रिंट हेतु प्रसिद्ध। दाबू प्रिंट हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों छिप्पो का अकोला, जहां पर बड़ली माता का मंदिर बेड़स नदी के किनारे बना हुआ है। आगे देखो दोस्तों, अपनी जो लोक देवी है उसका नाम है जमुआय माता। तो हेडिंग डालो दोस्तों जमुआय माता। जमुआय माता। दोस्तों जमुआय माता ये जानना दोस्तों कच्छा वंश की वंश की आराध्य देवी दोस्तों। और दोस्तों इनका मंदिर जो बना हुआ है दोस्तों मंदिर, और दोस्तों वो मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़। और दोस्तों ये जमुआ रामगढ़ है अपना जयपुर के अंदर। और दोस्तों इस जमुआ रामगढ़ को बोलते हैं
डुंडाड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डुंडाड़ का पुष्कर। और आपसे पूछ ले कि जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो इसका प्राचीन नाम था माच। क्या नाम था दोस्तों? माच। यानी जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अपना माच। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण कराया था कच्छा वंश के आदि पुरुष, जिनका नाम है दोस्तों, मंदिर निर्माण लिखो, निर्माण दुले राय। दुले राय या इसी को बोलते दोस्तों दोले राय, या इन्हीं को बोलते दोस्तों तेजकरण। क्या बोलते दोस्तों? तेजकरण। और दोस्तों लिखो दोस्तों, माच के मीणाओं को, माच के मीणाओं को, माच के मीणाओं को दुले राय ने पराजित कर, दुले राय ने, दुले राय ने पराजित कर, पराजित कर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया। ये तो दोस्तों अपना जमुआ में माता, जो कच्छा वंश की कौन है? आराध्य देवी है दोस्तों। और जमुआ रामगढ़ को बोलते हैं डुंडाड़ का पुष्कर। इसका प्राचीन नाम है दोस्तों माच। और माच के मीणाओं को दुले राय ने पराजित कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। ये वही दुले राय और दुले राय है जिन्होंने कच्छा वंश की नींव डाली थी दोस्तों, और जिसको कच्छा वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते दोस्तों। दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किए दोस्तों। दोस्तों निरंतर आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम 2025 के अंदर इतने हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने भी अपना कैलेंडर लगभग जारी कर दिया है दोस्तों। सितंबर के अंदर शायद सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, और हाल ही में अप्रैल के अंदर जेल परी का एग्जाम है दोस्तों। और बड़ी बात है कि सीईटी की घोषणा भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 2026 के अंदर होगी उसकी घोषणा भी कर दी गई है। जो हाल ही में जो सीईटी पेपर हुआ है उसके भी देखो एग्जाम हो गए दोस्तों, उसका रिजल्ट जारी कर दिया। और कल नाइट के अंदर ही दोस्तों रीट लेवल 1 का रिजल्ट भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। तो जो भी दोस्तों रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्तों हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहिए, और आपका जो रीट मेंस का पेपर है जनवरी 26 के अंदर, उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से करिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि अभी एक साल पर पड़ा हो दोस्तों, साल पता नहीं कब निकल जाएगा और दिन ऐसे निकल जाएंगे। और कभी भी ध्यान रखना, सिलेक्शन यूं मत सोचना कि मैं 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन लेऊंगा। सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सिलेक्शन हमेशा दोस्तों आपको कछुए की चाल चलनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। खरगोश की चाल आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है, आपको धीरे धीरे तैयारी पकड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप खरगोश जैसे एक साथ तेज से चलोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। और जितना ध्यान रखना दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। सफलता का एक ही शॉर्टकट ट्रिक है, लगातार रिवीजन और अच्छे नंबर। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि गुड रिवीजन गुड मार्क्स कहना है दोस्तों मेरा। इसलिए आप हमारे साथ जय हिंद क्लास के साथ जुड़े रहिए, और हमारी टीम के द्वारा, चाहे वो भूगोल की क्लास हो, जैसा वो सर पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छी आपको मैटर दे रहे हैं, आप उन सर की क्लास जरूर देखें राजस्थान भूगोल की। उसके बाद राजस्थान इतिहास के हमारे जो सर है उनके द्वारा भी आपको एक से एक अच्छी बातें लिखा जा रही इतिहास के अंदर, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो। और बहुत ही जल्द हम आपके द्वारा भी और भी जो आपकी विषय बाकी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।